अगर कोई आपसे मिलने के लिए आनाकानी कर रहा हो तो उस पर सीधा मुकदमा कर दो। फिर किसी भी हालत में उसे आपसे मिलने के लिए कोर्ट में हर तारीख पर आना ही होगा। अगर आप चाहते हो कि लड़की आपके पीछे पीछे भागे तो इसका एक सरल उपाय है, उसका पर्स छीनकर भागे, तभी जाकर वो आपके पीछे पड़ेंगी। जब हम बच्चे थे तो बड़ों की बात मानने का रिवाज था, और जब बड़े हुए तो बच्चों की बात मानने का ये नया रिवाज चल रहा है। हद है यार। मैं कॉल पर दोस्त से, भाई क्या कर रहा है? दोस्त, 100 होने जा रहा हूँ। मैं, अच्छा अब कब मिलेंगा? दोस्त, सोमवार को। मैं, गलती कर दी भाई, तेरे से 100 रुपए उधार लेके। चल कल ही मिलकर देता हूँ। मेहमान, बेटा आगे क्या करोगे? कलयुगी बच्चा, आपके यहाँ से दफा होते ही बिस्कुट खाऊंगा, क्योंकि नमकीन तो आपने छोड़े नहीं है। मेहमान बेहोश। एक आदमी के घर डाकू घुस गए और उन्होंने लूट का सारा सामान ट्रक में लाद दिया। अंत में उस आदमी ने एक संदूक की तरफ इशारा करते हुए कहा कि भाई इसे भी ले जाओ प्लीज। डाकुओं का सरदार शादीशुदा था और अक्लमंद भी, तो उसने पूछा, क्यों बे, इसमें तेरी बीवी है क्या जो तू खुद इसे ले जाने के लिए बोल रहा है? आदमी बोला, नहीं नहीं, बीवी तो अलमारी में चले गई है, इसमें मेरी सास है जिससे मैं सबसे ज्यादा डरता हूँ। ये सुन डाकुओं का सरदार तुरंत बेहोश हो गया। कलयुग की बीवियाँ बड़ी खतरनाक होती है। देखिए, बीवी बोली, सुनो जी, मैं क्या मोटी हो गई हूँ? पति, नहीं बीवी, तुम झूठ बोल रहे हो। पति उसका मन रखने के लिए, हाँ थोड़ी सी। बीवी गुस्से से, तो तेरे खानदान का थोड़ी ना खाती हूँ। पति बेहोश। वकील बोला, मैं पूछ रहा हूँ कि तुम उस सुनसान घर में क्या करने गए थे? चोर, मैं तो गणपति आगमन की साफ सफाई करने गया था। वकील बेहोश। स्त्रियों की सबसे बड़ी समस्या, जब बहू बनती है तब सास अच्छी नहीं मिलती, जब सास बनती है तब बहू अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनती है तब जेठानी अच्छी नहीं मिलती, और जब जेठानी बनती है तब देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनती है तब ननन अच्छी नहीं मिलती, और जब ननन बनती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती। अंत में यदि सभी अच्छी मिल भी जाए तो काम वाली बाई अच्छी नहीं मिलती। और अब बचा आखिरी में बेचारा पति, तो कसम से आज तक वो किसी को भी अच्छा नहीं मिला। एक लड़का परफ्यूम की दुकान पे पहुंचा और दुकानदार से बोला, आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड के घर डिनर पे जा रहा हूँ, उसे गिफ्ट में देने के लिए कोई अच्छा सा परफ्यूम दे दो। एक परफ्यूम मिलने पे लड़का फिर बोला, अच्छा एक परफ्यूम और दे दो, उसकी बहन भी बड़ी खूबसूरत है, उसे भी दूंगा। थोड़ी देर बाद फिर बोला, अच्छा एक और परफ्यूम दे दो, गर्लफ्रेंड की माँ भी अभी काफ़ी जवान है, एक उन्हें भी परफ्यूम दे दूंगा, बहुत पैसा है उनके पास इसलिए सबको लाइन में रखा है। लड़का गर्लफ्रेंड के घर डिनर पे पहुंचा और जैसे ही लड़की के पिताजी आए वो सिर झुका के बैठ गया। गर्लफ्रेंड ने उससे कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने शर्मीले हो। लड़के ने कहा, मुझे भी कहाँ पता था कि तुम्हारे पापा की परफ्यूम की दुकान है। हर भाई बहन की लड़ाई देखे। भाई, बहन चाय बना दे। बहन, तुमने मुझे 3 साल पहले दिन के 2:25 40 सेकंड में पानी का ग्लास देने से मना कर दिया था, तो मैं तेरे लिए चाय नहीं बनाऊंगी। लंबा रास्ता भी छोटा लगता है जब कोई साथ होता है, और छोटा रास्ता भी लंबा लगता है जब ससुरे कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। मैं एक शादी में गया, वहाँ खाने की प्लेट देते हुए माथे पर तिलक लगा रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उनसे कहा, ये तो आपकी बहुत ही अच्छी परंपरा है इस जमाने में भी। तो वह बोले, काहे की परंपरा भाई,
लोग दोबारा खाने की प्लेट उठा लेते हैं। 1200 रुपये प्रति प्लेट कैटरिंग है। अब इस तिलक से पहचान में आ जाएंगे। एक बार एक मियाँ बीवी में जबरदस्त लड़ाई हुई। लड़ाई के बाद पत्नी भगवान से बोली, हे भगवान मेरी मदद करो, मैं इनकी लड़ाई से तंग आ गई हूँ। अगर ये गलत है तो इन्हें उठा लो, और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे विधवा बना दो। ये सुन पति सीधे कोमा में चला गया। अगर आप दो लड़ने वालों के बीच सुलह ना करा सको तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से भी अपना फर्ज निभा सकते हैं। चुपचाप नीचे बैठ जाए, इससे दूसरे लोग भी उनका झगड़ा देख सके और आनंद ले सके। ये जो तुम किसी एक आदमी के लिए पूरे दुनिया के सामने व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हो ना, इसके बारे में शास्त्रों में कुछ नहीं लिखा गया है, क्योंकि उस समय ऋषि मुनियों को लगा ही नहीं था कि इंसान इस तरह बुद्धिहीन हो जाएंगे कि जरा सी बात बात के लिए स्टेटस पे अपना रोना गाएंगे। चाणक्य के नौकर ने क्या खूब कहा था कि आने वाले कलयुग में मनुष्य को अपना दिल 3-4 जगह लगा के रखना पड़ेगा, जिससे आपका दिल टूटेगा नहीं, सिर्फ मामूली खरोंचें आएंगी। ये भारतीय टीवी सीरियल्स में हमेशा एक ऐसा आदमी जरूर होता है जिसे दुश्मन का सारा सच पता होता है, लेकिन वो पैरालाइज होता है और कुछ बोल नहीं सकता। लड़की बोली, मैं आपके बेटे से प्यार करती हूँ और उससे शादी भी करना चाहती हूँ। भारतीय माँ, बेटी ऐसी भी क्या मजबूरी है तुम्हारी जो मेरे बेवकूफ़ बेटे पे तेरा दिल आ गया। भारतीय माताएं, तूने मेरे बच्चे को क्यों मारा? पड़ोसन, उसने मुझे मोटी कहा इसलिए। भारतीय माताएं, तो तुम्हें उसे मारने की बजाय अपनी खुराक में कमी करनी चाहिए ना। इनकम टैक्स वाले एक दिन उनको भी घसीटेंगे जो 30 रुपए की सब्जी मम्मी को 50 रुपए की बता के पूरा 20 रुपए का घोटाला करते हैं। जब कोई रिश्तेदार आपके सामने चाय की बुराई करे तो उन्हें आप चाय के छाने हुए पत्ती की तरह गटर में फेंक दे। जनहित में जारी। जब लड़की ये बोले, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम्हें तो मुझसे भी कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी, इसका मतलब समझते हो? अरे भाई, इसका मतलब है कि उसे कोई और लड़का मिल गया है। माँ बोली, ये ले बेटा 2000 रुपये। बेटा खुश हो के, ये किस लिए माँ? माँ, बेटा जब से तूने देर रात तक मोबाइल चलाना शुरू किया है ना, तब से रात को चौकीदार नहीं रखना पड़ रहा है। रख ले, ये तेरी मेहनत की कमाई है। सुबह सुबह व्हाट्सएप पर रिश्तेदारों के इतने उच्च विचारों वाले मैसेज आ जाते हैं कि लगता है जैसे वो सुधर गए और हम ही बिगड़े हुए हैं। एक अच्छा वकील और एक चतुर वकील में फ़र्क देखिए। एक अच्छा वकील वो है जिसे कानून का अच्छे से ज्ञान हो, लेकिन एक चतुर वकील वो है जो जज को अपना खास दोस्त बना ले। कहते हैं कभी किसी के हाल पे ना हंसो, वही हाल आपका भी हो सकता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम रोज सलमान खान पर हंसते रहे। अर्ज किया है, वफादारी मिलेंगी हर रिश्तों में। वाह वाह, वफादारी मिलेंगी हर रिश्तों में, जब बात होठों से नहीं नोटों से होगी। सरकारी नौकरी से बढ़ के ना कोई फेयरनेस क्रीम है और ना ही कोई जिम है। अगर तुम बैगन भी हो तो शाही पनीर तुम्हारा है। अपनी शादी का कार्ड बांटने गए हुए व्यक्ति से उसके दोस्त ने बहुत ही भोलेपन से पूछा, घटना स्थल कहाँ है भाई?
लड़की बोली, मुझे भूल जाओ पंकज, मेरी शादी होने वाली है। लड़का, पर मेरा नाम तो शुभम है। लड़की, हाँ तो तुम भी भूल जाओ और पंकज को भी बोल देना। लड़का बेहोश,